Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Today we will discuss class 8th chapter number 6 square and square roots. क्या निकालना है हमें? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. तो यूनिट डिजिट कौन सा होता है? जो ये नंबर है जैसे 81 है, फर्स्ट है 81, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? जो ये लास्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है? यूनिट डिजिट. जैसे 272, इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 यूनिट डिजिट है. ये लास्ट नंबर यूनिट डिजिट. जैसे इसमें 9 लास्ट यूनिट डिजिट है, इसमें 4 यूनिट डिजिट है. तो इस यूनिट डिजिट का क्या करना है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. 81 का यूनिट डिजिट नहीं बताना, 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है हमें. तो इसमें क्या करते हैं हम? यूनिट डिजिट जैसे 81 है, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो इसे कंप्लीट तो नहीं करेंगे. 81 का स्क्वायर 81 इंटू 81, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 81 का स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. परंतु हम इसका यूनिट डिजिट, अगर सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम सिंपल निकाल सकते हैं. यानी कि जो यूनिट डिजिट पर नंबर है, कौन सा कितना नंबर है? 1 है, तो सिंपल इसका हम स्क्वायर करते हैं और जो स्क्वायर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो ही कंप्लीट पूरे का यूनिट डिजिट होगा. जैसे 81 का यूनिट डिजिट 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. तो 81 का स्क्वायर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा. सिंपल हम जो नंबर दिया हुआ होता है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं और जो स्क्वायर आता है उसका यूनिट डिजिट होता है, वो ही कंप्लीट नंबर का यूनिट डिजिट होता है. और कंप्लीट नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है. जैसे द नंबर 81 कंटेंट्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है? 1. स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1. नेक्स्ट देखते हैं 272. तो 272 का यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो गया 4. जैसे इसमें 799, तो यूनिट डिजिट कौन सा है? 9. तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. अब पूरा 81 है, ये यूनिट डिजिट नहीं है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका? सिर्फ ये यूनिट डिजिट है, यानी कि स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट 1 क्या हो गया इसका? यूनिट डिजिट. इसी तरह से आगे यहाँ 3 का यूनिट डिजिट निकालना है. 3 का यूनिट डिजिट 9, इसमें 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6, तो कंप्लीट इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6. यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा. यहाँ 8 का स्क्वायर 64, और 64 का यूनिट डिजिट 4, तो इस कंप्लीट का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4. ये 0, तो 0 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 0 का स्क्वायर 0, तो यूनिट डिजिट 0. यहाँ 6 का स्क्वायर 36, और 36 का यूनिट डिजिट 6. यहाँ पर 5 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5. इसी तरह से नेक्स्ट सम है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन. जैसे ये दे रखे हैं पार्ट 1 to 8, ये दे रखे हैं, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो रीजन बताना है क्यों नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे 4 है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. 9 परफेक्ट स्क्वायर, 16 परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर. ये कैसे होते हैं? 1 जैसे इसका अंडर रूट करके देखते हैं. 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1. 4 का अंडर रूट 2. जैसे कंप्लीट आ रहा है तो 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5. तो ये यहाँ पर ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है. जैसे आगे भी निकाल सकते हैं हम. आगे 6 का क्या हो जाएगा? 36. तो 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. 49 परफेक्ट स्क्वायर है. आगे 64 परफेक्ट स्क्वायर है. परंतु 63 हो जाए, 63 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 63 यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है. ये 64 है, किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है.
ये बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, वापस यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। और 0 का यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 का स्क्वायर 0। तो इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट कौन से, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। कई नंबर रिपीट पर भी है, तो जो नंबर रिपीट पर नहीं है वो लिख लेते हैं, जैसे 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6 दोबारा रिपीट आ गया, 9 रिपीट, 4 रिपीट, 1 रिपीट। तो ये नंबर है, अगर ये नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नहीं तो अगर कौन से नंबर हो, 2, 3, 7, 8, अगर ये नंबर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। 1, 0, 5, 7, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। और 0 है वो क्या, कौन सी होनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ 0 होनी चाहिए। यानी कि या तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होते हैं। जैसे 0 हो तो कौन सी 0 होनी चाहिए, या तो 00 या 40 या 60, ऐसे 0 होनी चाहिए। उनकी 1, 3 ये नहीं होनी चाहिए। नंबर कौन कौन से हैं वो, 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1, 0, 5, 7 में यूनिट डिजिट कौन सा आता है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है हमें। यूनिट डिजिट कौन सा आता है, 7, और 7 इनमें से है 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0 इनमें नहीं है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1, 0, 5, 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट प्लेस इज 7। इसी तरह से इसमें क्या है, 3 है, तो 3 इनमें है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 8, 2, 0, इसमें 0 तो है परंतु 0 कितनी है, 3 0 है। तो अगर 3 0 है तो यानी कि 3 कितना होता है, ओड। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इवन नंबर ऑफ 0, यानी कि 2, 4, 6, 8 इनमें आने चाहिए, 1, 3, 5 इनमें नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं है, ये 3 0 है तो ये कैंसिल, और यहाँ 1 0 है तो ये भी कैंसिल, यानी कि कोई परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट पर ये जो नंबर है 7, 3, 8, 2 ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। इनकी इनका स्क्वायर है, ये जो नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर है, कौन सा नंबर ओड नंबर है। तो इनका स्क्वायर ओड नंबर देखने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ओड नंबर कब होता है, जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर हो, 1, 3, 5, 7, 9। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो कौन सा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। तो इनमें देखते हैं, यानी कि स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर है यानी कि 4,
1 है। इसका यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं, इस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखते हैं, वो ही पूरे नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो ये ओड नंबर है, 1 यहाँ पर है तो ओड नंबर है। 2 8 2 6, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो ये इनमें है तो नहीं है, ये ओड नंबर नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर है। 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1, और ये 1 इनमें है तो ये ओड नंबर है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6 इनमें है नहीं है, तो 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर एक इवन नंबर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करना है। 11 का स्क्वायर ये दे रखा है इसने, 11 का स्क्वायर 121 121, और 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर 100201। तो ये पैटर्न चल रहा है कि ये कौन कौन सा पैटर्न है देखना, में इनको ऑब्जर्व करना है, ये किस तरह का पैटर्न है, इसको आगे फिलअप करना है। ये जो दो नहीं दे रखे ये फिलअप करना है, यानी कि 1 या 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम नंबर कितने आगे, ग्रेटेस्ट नंबर कितना है, 2। 1 कितनी बार, 2 बार, तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर 2। यहाँ 1 सभी में 2 2 2 2 2 2 टाइम्स है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2, और 0, यहाँ एक भी 0 नहीं है, तो यहाँ बीच में एक भी 0 नहीं है। यहाँ बीच में 0 कितनी है, 1 है, तो यहाँ बीच में 0 कितनी है, 1 1 है। यहाँ बीच में 0 कितनी है, 2 है, तो यहाँ बीच में 0 कितनी है, 2 है। तो यहाँ अगर बीच में जितनी भी 0 होगी, यहाँ भी बीच में उतनी ही 0 होगी। यहाँ कितनी 0 है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 4 0 और यहाँ भी 4 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये लास्ट में 1 आएगा, यहाँ सॉरी यह 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, कितने 0 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पहले 1 फिर 6 0 फिर 2 फिर 6 0 और फिर 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पैटर्न देखना है और सबसे पहले मिसिंग नंबर ढूंढना है हमें। 111 का स्क्वायर ये पहले ही आ चुका है, 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर, यानी कि पहले क्या था, पहले 0 कितनी थी यहाँ पर, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4, यानी कि 0 ज़्यादा हो रही थी। अब की बार क्या 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 2 बार है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना है, 2। 1 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर 2। या 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो रहा है, 3। या 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4। ये फिलअप करना है, यानी कि बीच में 0 कितनी है, 1 है, तो बीच में 0 कितनी है, यहाँ पर 1 है। ये देखते हैं 1 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे, 4 1, और बीच में 0 1 है, तो 1 0 आती जाएगी, 1 फिर 2 3 फिर 4। अगर ग्रेटेस्ट नंबर पर पहुंचकर हमें क्या करना है, वापस आना है, यानी कि 2 फिर 1, यहाँ क्या था, 3 फिर 2 1 1 2 3 2 1, यहाँ 4 फिर वापस 3 फिर 2 फिर 1, यहाँ रुक जाना है, 1 पर रुक जाना लास्ट में, यानी कि दोनों स्टार्टिंग 1 से और एंडिंग भी 1 से। ये नंबर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। इसी तरह से नेक्स्ट स्क्वायर बताना, ये किसका स्क्वायर है, यानी कि बीच में एक 0 है, यानी कि ये पैटर्न है, और ग्रेटेस्ट नंबर कितना है, 5 है, यानी कि 1 कितनी बार आएगा, 5 आएगा, और बीच में एक 0 आते जाएगी, 1 2
3 4 5, ये 5 बार, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, इसका स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग नंबर है इनको फाइंड आउट करना है। ये पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ कहते हैं 1, फिर 2 3 4 5 6, यानी कि कंप्लीट चल रहा है यहाँ पर 2 3 4 5, तो यहाँ क्या मिसिंग नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 एंड 7। इसी तरह से ये 2 6 12, फिर यहाँ पर रिक्त दे दिया और 30, और फिर फिल करना यहाँ। ये तो सिंपल हो गया, ये तो 6 है, यानी कि ये तो पूरी काउंटिंग चल रही है 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नहीं, ये क्या है 2 6 12, फिर फिल करना है, फिर 30, फिर फिल करना है, यानी कि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ दोनों पर देखना है ये कौन सा पैटर्न कौन सा चल रहा है। 2 6, 2 के बाद 6 आ गया, यानी कि 8 कितने हो रहे हैं, 2 के बाद 6 हैं, और 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, सॉरी 12 के बाद कितना है, यह फाइंड आउट करना है 12 के बाद, फिर 30, फिर यहाँ फाइंड आउट करना है। 2 के बाद कितना है 6, कितना ऐड हो रहा है 4, 6 के बाद कितना है 12, यानी कि कितना ऐड हो रहा है 6, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, तो यहाँ क्या 4 और 6, यानी कि 2 यहाँ ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ 4 6 और 8, यानी कि इसमें क्या ऐड होगा, या 2 4 ऐड हो गया 6, 6 में 6 ऐड हो गया 12, तो 12 में 8 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 12 प्लस 8 20, 28 8 के बाद क्या हो जाएगा 10, 20 प्लस 10 30, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12, 30 प्लस 12 42, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 और यहाँ 42। इसी तरह से नेक्स्ट में 3 7 13 21 31, और फिल करना है यहाँ 3 7 13 21 एंड 31, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8, 13 माइनस 21 10, ये क्या चल रहा है 4 6 8 10, तो आगे क्या आएगा 12, तो यहाँ पर यानी कि जो नंबर यहाँ पर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 12, यानी कि सिंपल इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 31 प्लस 12 43, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या आएगा 43, मिसिंग नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।